जस्ट ऑफ द हेवन के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था फेंग जुनजी और सो येन दोनों आपस में याओ लाओ के बारे में बात कर रहे थे और स्टोरी ठीक उधर से स्टार्ट होता है। फेंग जुनजी कहते हैं, जिसके बाद वो सीरियस होते हुए कहते हैं, वे लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, याओ चन के लिए हम लोग रेकलेस नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर जो बात हुई एक भी सिंगल वर्ड बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर हॉल ऑफ सोल को पता चल गया, हम लोगों को ये पता चल गया है कि याओ चन को उन लोगों ने कहाँ पर रखा है, वो लोग याओ चन के पोजीशन को दोबारा चेंज कर देंगे, जिसके बाद हमें उसे ढूंढने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ आएगी। तब शोयन ईगर होकर कहता है, पर टीचर अगर हम लोगों ने जल्दी नहीं बचाया तो कहीं देर ना हो जाए। फेंग जुनजी उसको रोकते हुए कहते हैं, शोयन चिंता मत करो, मेरा दोस्त याओ चन नॉर्मल पर्सन नहीं है। याओ चन की जैसी एल्केमिस्ट एबिलिटी है, याओ चन के जैसे रिसोर्स को वो लोग इतनी जल्दी बर्बाद नहीं करेंगे। इनियन भी शोयन को समझाता है और तसल्ली देता है। उसके बाद फेंग जुनजी शोयन से कहते हैं, अब मैं ऑनिस्टर पवेलियन वापस लौटूंगा और वहाँ जाकर हॉल ऑफ सोल से याओ चन को बचाने की पूरी तैयारी करूंगा। शोयन, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तुम इसके बाद क्या करोगे? शोयन कहता है, पील टावर में होने वाले पील सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। फेंग जुनजी इस बात को सुन के मुस्कुराते हैं, कहते हैं, पील गैदरिंग कंपटीशन, याओ चन भी एक बार इस कंपटीशन में गया था, वहाँ पर वो चैंपियन बना था। तुम उसके डिसाइपल हो तो तुम्हें भी वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना है। तुम अपने मास्टर का नाम को नीचे नहीं ला सकते हो। वैसे तुम इस कंपटीशन के टॉप 10 पोजीशन हासिल कर लिए तो तुम फिर उस 3000 निंग फ्लेम के पास जा सकते हो। जिसके बाद शोयन कहता है, मास्टर ने मुझे कहा था कि अगर हमें हॉल ऑफ सोल से जीतना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, पील टावर में 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर कब्जा करना, के बाद ही हम हॉल ऑफ सोल से जीत सकते हैं। जिसके बाद फेंग जुनजी शोयन की ओर जेट को थ्रो करते हैं। फेंग जुनजी कहते हैं, शोयन, मैं तुम्हें ये स्टार जेट दे रहा हूँ। फ्यूचर में कोई तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम मिले को तुम खुद से हैंडल नहीं कर पाओ तो तुम इसे ब्रेक कर देना, मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा। और अगर तुम इसको साथ रखोगे तो फ्यूचर में जब मुझे तुम्हें ढूंढना होगा तो मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ पाऊंगा। शोयन फेंग जुनजी को थैंक यू कहता है। फेंग जुनजी शोयन के पास आ जाता है, कहता है, शोयन तुम अपना ध्यान रखना, याओ चन ने तुम्हें अपना सबसे सुपीरियर टेक्निक फ्लेम मंत्र टेक्निक दिया है, इससे मैं समझ सकता हूँ तुम उसके लिए कितने खास हो। शोयन जिसके बाद कहता है, मेरा टीचर मेरे लिए मेरी फादर की तरह है। अगर टीचर मेरे साथ नहीं होते तो मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफस्टाइल लीड करता। मैं हर हाल में टीचर को बचा के रहूंगा, जिसके लिए अगर मेरी जान ही क्यों न चली जाए मैं उसे भी दाव पर लगा दूंगा। जिसके बाद फेंग जुनजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, याओ लाओ इस बार गलत पर्सन को नहीं चुना है। मैं इसके बाद 4 स्टार पवेलियन वापस लौट रहा हूँ, जहाँ पर जाके याओ चन की पुरानी दोस्त जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं उसे कांटेक्ट करूंगा। वो लोग हमारे साथ आ गए तो हमें हॉल ऑफ सोल से फाइट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। शोयन फिर से फेंग जुनजी को थैंक यू कहते हैं। शोयन फिर से फेंग जुनजी को ग्रीट करता है और उधर से चला जाता है। इन लोगों के जाने के बाद फेंग जुनजी इमोशनल हो जाता है, कहता है, याओ चन, बहुत दिनों के बाद मुझे तुम्हारी न्यूज मिली, मुझे पता है तुम कहाँ हो, अब मुझे तुम्हें छुड़ाने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। जिसके बाद फेंग जुनजी और मुकिन भी उधर से चला जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को लिनियन और शोयन को दिखाया जाता है, जो बहुत तेजी से सेंटर प्लेन की बिल टावर में जा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को एक मिस्टीरियस वर्ल्ड को दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ थे, इतने ज्यादा ऊंची ऊंची पहाड़ की अगर कोई नीचे से पहाड़ की चोटी को देखने की कोशिश करे तो उसे पहाड़ की टॉप ही ना दिखाई दे। तो गाइस, इस जगह पर शोयन और लिलियन नहीं आने वाले हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल जगह है। स्पेशल जगह क्रू रेल में है और सभी को तो पता ही है क्रू रेल में कौन रहता है। बैटल ऑफ द हेवेंस के ऑन ऑफ द लीड कैरेक्टर मिस सुनर। दूर हमें पहाड़ की चोटी पर एक लड़की दिखाई देती है। वो लेडी बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग कर रही थी, हाथों में ट्रेनिंग शील बना हुआ मेडिटेशन की पोजीशन में, की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग दाव की एनर्जी निकल रही थी। ये हमारी सुनर थी, जो कि इस समय ग्रीन क्लोथ्स पहनी हुई थी। सुनर का ये ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 1 घंटा बीता था, तभी ट्रेनिंग शील को तोड़ते हुए खड़ी हो जाती है। बड़े आराम से कहती है, ओल्डलिंग, अपने आप को सामने लाइए। सुनर के ऐसा कहते ही एक शैडो फिगर सुनर के सामने हवा की तेजी से आ जाती है। इसका नाम लिंग हिंग है। सुनर ने लिंग जिंग को शोयन के बारे में जानने के लिए भेजा था। लिंग जिंग वही पर्सन है जो शोयन को एक बार बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन से बचाया था। लिंग जिंग कहता है, यंग मिस, आपकी ये परसेप्शंस की ताकत दिन ब दिन बहुत ही बढ़ती ही जा रही है और ये इतनी शार्प हो गई है, जैसे मैं इस जगह पर कदम रखा आप मुझे पहचान ली। सुनर लिंग जिंग की
बातों की कोई रिएक्शन नहीं देता है, जिसके बाद वो स्लो आवाज में कहती है, ओल्ड चिंग आपका यहाँ पर आना हुआ, क्या कोई बात है? लिंग जिंग कहता है, मैम अगर कोई काम नहीं होता तो मैं आपकी ट्रेनिंग में आकर आपको डिस्टर्ब करने की हिम्मत कर पाता? बताइए आप मेरे लिए क्या खबर लेके आए हो? सुनर के सामने फॉग में एक चेहरा अपीयर होता है। ये चेहरा हमारा शोयन का था। जैसे ही सुनर शोयन का फेस फॉग में देखती है, बहुत ही खुश हो जाता है। अभी तक वो जो इतना स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रही थी, अचानक से सुनर का सॉफ्ट कॉर्नर बाहर दिखाई देती है। लिंग चिंग कहता है, मुझे लगता है मिस जरूर ही इस मैटर में इंटरेस्ट होगी। लिंग चिंग थोड़ा सा खांसता है, फिर कहता है, मिस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी सोर्सेस से अभी अभी खबर मिली है कि यंग मास्टर शोयन अभी अभी सेंटर प्लेन में दिखाई दी है। जैसे ये बात सुनती है वो खुश हो जाती है, एक लंबी सांस लेती है और कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे लगता है वो स्ट्रॉन्ग पर्सन शोयन ही है। ये बात सुनते ही सुनत तुरंत मुड़ती है और कहती है, हॉल तक खबर पहुंचा दो और कह दो मैं कोरेल से वापस जा रहा हूँ। और दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमें शोयन और लिनियन को दिखाया जाता है, जो कि कुछ ही देर में नॉर्दर्न रीजन को पास करने वाले हैं। जिस स्पीड से शोयन और लिनियन अभी फ्लाई कर रहे हैं, लिनियन कहता है इस स्पीड में हमें पिल रीजन में पहुंचने के लिए हमें 2 से 3 महीना लग जाएगा। लेकिन हम लोग लकी है, बगल में ही एक सिटी है जिसका नाम स्काई मैपल सिटी है। उस सिटी में बहुत ही अच्छा बड़ा वार्म होल है। उस वार्म होल के जरिए हम सेंटर प्लेन के मिडिल पोजीशन में पहुंच जाएंगे, जिससे हमें उस पिल रीजन में पहुंचने के लिए भी लगने वाले टाइम से आधा समय लगेगा। तो बात खत्म होती है और वो दोनों अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है और कुछ ही देर में वो उस सिटी में पहुंच जाता है। लिनियन सोयन से कहता है, जो तुम फैंग किंग और को हराया है, जिसके बाद तुम पूरे सेंटर प्लेन में काफी ज्यादा फेमस हो गए हो, ऊपर से तुम्हारे पास वो ब्लड एसेंस भी है। अगर तुम तुम्हारे अपीयरेंस को छुपा लेते तो तुम्हारे लिए आसान होता। सोयन भी लिलियन का बातों का एग्री करता है, जिसके बाद सोयन अपनी स्टोरेज रिंग से एक मास्क निकलता है और अपनी फेस में लगा लेता है। ये मास्क इतना भी ज्यादा काम का नहीं होगा अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन सोयन के सामने आ जाए तो, पर ये कम से कम नॉर्मल पीपल को पहचानने से रोक सकता है। जिसके बाद वो दोनों स्काई मैपल सिटी में एंटर करते हैं। इसी बात के साथ बैटल्स ऑफ द हेवन के ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।